उत्तर प्रदेश के कासगंज की सदर कोतवाली में 3 दिन पहले पुलिस की कस्टडी में हुए युवक की मौत के बाद से अल्ताफ का घर राजनीतिक अखाड़ा बनता चला जा रहा है। बीते 2 दिनों से लगातार किसी न किसी विपक्ष पार्टी का डेलीगेशन अल्ताफ के परिजनों से मुलाकात करके उनको हौसला दे रहा है और परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर साथ खड़े होने की बात कही जा रही है। आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसी के चलते आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के निर्देश पर बसपा राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मृत अल्ताफ के घर पहुंचा, जहां उन्होंने मृत के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मृत के परिवार से जाकर मिला है। इस दौरान मोहम्मद फहद ने भी परिवार को भरोसा दिलाया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी है और न्याय दिलाकर रहेगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अल्ताफ के साथ हुई घटना बहुत ही दुखद है। उनके परिवार पर जो बीती है वो किसी पर ना बीते। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हो रही मौतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 सालों में 23 मौतें पुलिस कस्टडी में हुई हैं और सबसे ज़्यादा 2020 और 21 में मौतें हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। देखिए, जैसे ये घटना पता चला, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तत्काल ट्वीट किया, इस बात का संज्ञान लिया और मुझे तुरंत कहा कि आप कासगंज निकल जाओ, उस परिवार के साथ दुख में शरीक होने के लिए निकल जाओ और असलियत क्या है ये ला के बताया जाए। और आधा क्या, आप लोगों के जरिए ही 75% से 80% चीज़ें जो गलत हुई हैं प्रशासन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो पूरे प्रदेश और देश को पता चल ही चुका है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा है कि उच्च स्तरीय मांग हमने किया है इसमें जाँच को और आर्थिक मदद इस परिवार को हो, क्योंकि आप सब ने देख रहा कि किस तरह से गरीबी की रेखा के नीचे भी ये परिवार है और एकमात्र वही लड़का था जो इस घर का चिराग था, जिसके रोजी से ये परिवार चलता था। माँ बाप का क्या हाल है, मैं बस आप लोगों के सामने इतना ही बयान कर सकता हूँ कि इस दुनिया में, इस पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुख कोई है तो बेटे का जनाजा बाप के कंधे पे निकलना ही है। इससे बड़ा दुख इस संसार में है ही नहीं कोई। बीजेपी वो दुख सरकार है, हवालात में मौत हो जाती है, तो मतलब कैसे, मतलब क्या कानून? देखिए, किस तरह से आज इस परिवार को लेकर आपने बात की, मैंने इस परिवार पे जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप सबको पता है कि इस 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हो चुकी हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हवाला देते हैं कानून व्यवस्था का, पुलिस हिरासत में 23 मौतें, 2021 में ही सिर्फ 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मैं माननीय अमित शाह जी जो आज बनारस के दौरे पे आए हुए हैं, वो जो दूरबीन लेके ढूंढते हैं माफियाओं को, मैं कहता हूँ दूरबीन से देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुले आँखों से देखें। आपके नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिस शख्स को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना के योगी आदित्यनाथ जी के भेजा यहाँ पे, आज देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पे लाशें ही लाशें नजर आएंगी। मैं माननीय अमित शाह जी से पूछता हूँ कि आप पता करें इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कि कहाँ शमशान है और कहाँ कब्रिस्तान है, क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही खेमे में मैं देख सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरजमी इस वक्त लाशों के ढेर पे टिकी हुई है। चाहे कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से लाशें थी, उस वक्त भी कोई नहीं बता पा रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से पूछता हूँ, अब कर लो जातिवाद की राजनीति। इन लाशों पे जो 23 मौतें हुई हैं, पता कर लो अब कौन सी जात है। इसलिए हम कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साफ तौर से कहती है कि सिर्फ 3 महीना और उत्तर प्रदेश की जनता सब्र कर ले। इंशाअल्लाह ताला उनके आने के बाद आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के बच्चे को पता है कि कानून व्यवस्था तभी दुरुस्त हो सकता है जब कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो सकता है। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी ही सिर्फ कर सकता है। मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद ने कहा कि अल्ताफ का परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? सरकार को सीबीआई जांच करानी होगी। हमारी मांग
देखिए, एक अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार को परिवार के साथ खड़े होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए।